एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन जिन्होंने हमें दी है, उनका नाम मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पर कोट्स करके कुछ नाम लिखा हुआ था, आई थिंक इनसाइड कोट्स करके, और नाम नहीं था वहां पर मेंशन। तो आई होप कि अब हम जब वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ सोनी कुमारी जी को, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ईमेल लिखी और हमें अप्रिशिएट किया और हमें मोटिवेट किया। और आपको पता है उन्होंने मुझे क्या, हम दोनों को ईमेल में बताया कि उन्होंने सिर्फ यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और फिर हमारी वजह से उन्होंने स्टडी IQ का चैनल सब्सक्राइब किया। इतना अच्छा लगा ना, थैंक यू सो मच, ज्यादा प्यार देने के लिए। वेल, अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले वीडियो का टाइटल है जूस नीरज शिफाली शाह रॉयल स्टैग सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स। और हम लोग काफी टाइम के बाद रॉयल स्टैग की वीडियो देखने जा रहे हैं। वेल, अभी देख लेते हैं वीडियो, क्योंकि पहले मैं भूल गई थी टाइटल का बोलना। और अभी देखेंगे वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। She was not likable. This thing that you say only about tough women that don't conform to a kind of feminine stereotype, and Hillary Clinton did not conform. So isn't that part of the reason? गुड वन। अरे जिस दिन से आई है ऑफिस सिस्टमाइज्ड हो गया। अरे छोड़िए, कहाँ का सिस्टम। अरे सब कुछ झटपट हो रहा है, देखिए ना। अरे सुनिए तो सही। 1 घंटा इत्मीनान से बैठ के मैडम को सब समझाया, बच्चे की तरह, सब बढ़िया। बात खत्म हुई तो तपाक से बोलती हैं ईमेल पे सब भेज दो। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे सर भरना गया हमारा। भाई साहब, ऐसे एक बात बताइए, आपको तकलीफ किससे है, ईमेल से या फीमेल से? भाभी डोंट माइंड। सुनिए खान साहब, तकलीफ तो जबरदस्ती के चोंचले से है। हालांकि हमने इससे पहले कभी आपत्ति नहीं जताई, पर हमें तो पहले से ही मालूम था कि मैडम का जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है, सही नहीं। क्यों भाई, रोड वेज की भागा दौड़ी, धूल धूप, ऑफिस का टाइम बेटाइम, कहाँ से संभलेगा? क्यों नहीं संभलेगी? भाई साइंस के मुताबिक आदमी और औरत की शारीरिक संरचना में फर्क है कि नहीं? फिर संरचना क्या बोल रहे आप? अरे संरचना गूगल कर लीजिए। अरे भाई, बातों का बाजार गर्म हुआ कि नहीं अभी तक? आपके बिना गेट टुगेदर में जान कहाँ आती है? नमस्कार। भाभी नमस्ते। नमस्ते। कुर्सी लपकिए। हाँ, ले रहा हूँ भाई। कैसे हो भाभी? हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, हमें तो लगा नहीं आओगी। अरे कैसे नहीं आएंगी भाभी, और वैसे भी घर में रहकर करती क्या, यहाँ रहेंगे तो कम से कम आपका हाथ बटा देंगे किचन में, है कि नहीं? और भाभी बड़ा बढ़िया बढ़िया सीख रही है आजकल रेसिपी, देखिए कुछ बनवाइए। अरे भाई बनाओ। हाँ, तो क्या संरचना, क्या बात हो रही थी? संरचना पूछे। बंगाली है, बंगाली है, क्या चले कि घुगनी ले आना। घुगनी? अरे सरला भाभी ने हरकत मचाया कि नहीं अभी तक? अभी कहाँ, तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते रजनी, कैसी हो? बस बढ़िया। सुंदर लग रही है रजनी। लो आ गया है। हाँ। सोट वोट के लड्डू भेजे कि नहीं मम्मी ने? हाँ, अरे अभी तो टाइम है भाभी, चम्मच देना। हाँ। क्या बना रहे हो भाभी? कचौड़ी का आटा गूंद रहे हैं। बड़ा मन हो रहा था मेरा खाने का। चटपटा खाने का भी मन हो रहा होगा। गर्मी ऐसी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है रसोई एकदम भट्टी हो गई है। एक मिनट, वो एक पंखा है तो ऊपर रखा हुआ, हम अभी लगा देते हैं। पर बतिया, वो कुर्सी तो ले आओ दौड़कर। ज्यादा चीटिंग मत करो, वरना आंटी को जाके कह दूंगी। जाओ कह दो, मैं भी तुम्हारे पापा को बोल दूंगा। क्या कह दोगे? कि तुम होमवर्क के बहाने वीडियो गेम खेलती हो। हाँ, वो तो तुम भी करते हो, तो वीडियो गेम मेरा है। आराम से। ये सब जो मन करेगा
अरे और जब एमएलए साहब की अम्मा को दौरा पड़ा था तब क्या हुआ था? हाँ पंडित जी, तब वही फॉर्च्यूनर लेके उसी रोड से भाग कर गए थे, क्योंकि अस्पताल के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता वही है। लेकिन ये मदर का हार्ट अटैक कब हुआ था? नहीं, हार्ट अटैक नहीं हुआ था, पेचिस का दौरा पड़ा था। पेचिस में दौरा पड़ने जैसा क्या है? अरे सिंह साहब, पेचिस में तो बाखूबी दौरा पड़ता है, हाथ पाँव फूल जाते हैं अरे आदमी। पेचिस माने क्या? पेचिस माने डिसेंट्री था। सुनो सुनो, ओ शुक्ले, हमने तो नहीं सुना कि पेचिस से दौरा पड़ता हो। कुछ और ही कहते हैं जी। क्या हुआ? अच्छा दीदी शिट। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे बाबा, डर गई। भाभी पानी की बोतल किधर है? ला रही है। तो उधर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यार ध्यान से। क्या हुआ? अरे दिखाइए। रुकिए मैं बर्फ लाती हूँ। ये बताइए, इतिहास तो पढ़े हैं ना आप? हाँ पढ़े। अब बताइए, सम्राट अकबर की मृत्यु किस प्रकार हुई? लड़ाई वड़ाई से हुई होगी, किस प्रकार? नहीं तो वो मृत्यु को प्राप्त हुए पेचिस के दौरे की वजह से। अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ, सम्राट अकबर डिसेंट्री। सुनिए सुनिए सुनिए, वो पंखा नहीं चल रहा, जरा ठीक कर देंगे? अच्छा आ रहे बताते हैं, महल में मंदिर बना रखा था और वही नमाज पढ़ता था। हाँ तो भाई जो अकबर थे वो बड़े सेकुलर थे, ये सब एमएलए जैसे थोड़ी ना थे। एक और कप देना वहां से रजनी, पर्वतिया के लिए। ये लीजिए। हाँ थैंक यू। अभी बहुत देर हो गई दीदी, हम जाते हैं। चाय तो नहीं, ये चीज वैसे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पुबाली, अब तुम अपना नंबर लगा ही लो। क्यों? हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ नया बचा नहीं? 10 बच्चा पैदा कर लो। सही कह रहे हो, हमें तो अभी से डर लग रहा है। अब बच्चे को पालना बड़ा करना आजकल के टाइम में कितना मुश्किल होगा ना। अरे कितना बड़ा इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है ये सब अंग्रेजी में सोचना ठीक लगता है। लव मैरिज वाली हो ना तो अभी ठीक है, 4-6 साल के बाद सूनापन लगने लगेगा। जब मियाँ बीवी दोनों बूढ़े हो जाओगे तब कौन सहारा होगा? अच्छा, क्या गारंटी क्या है कि आपके ओल्ड एज में आपका बच्चा आपके साथ रहेगा? बच्चा है कि फिक्स डिपॉजिट? अरे ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ दो और इंडिपेंडेंट भी रहो। इंडिपेंडेंट रहना अच्छी बात है, अपने हिसाब से जियो, अपनी मर्जी से जियो, लेकिन बगैर बच्चों के कैसे? हम 1 महीने से ऑफिस भी नहीं गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि डिलीवरी के बाद तुम रिजाइन कर दो। दिन भर बच्चे में ही लगी रहोगी, ऑफिस जाने का तो वक्त ही नहीं मिलेगा। अब हमें ही देख लो ना, मंजू भाभी को देख लो, नौकरी तो छोड़ी ना, तो जरूरी है जो हमें करना पड़ा वो ये भी करे। अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ना समझ में भी आता है, पर ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि या तो बच्चों को पालो या नौकरी करो? दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। मतलब भाई डायपर बदलना है तो वो तो हम ही को करना पड़ेगा ना, लोगों के हाथों से तो रिमोट छूट जाएंगे। लेफ्ट हो जाता है ये क्या? देख नहीं रहे हो तुम क्या? बच्चे आ जा रहे हैं यहाँ पर, अंदर कमरे में रखो उनको। राहुल, अमेरिका जैसे अरे रुको यहाँ देश पर, चलो इस कंपनी कमरे के अंदर चलो। वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ अंकल लोग बातें कर रहे हैं ना। डॉली, डॉली, डॉली। हाँ मम्मी। थाली लग गई है, भैया लोगों को खाना खिलाओ। 1 मिनट। बहुत खेल ली हो, तुरंत आओ।
अभी आगे देखो। तुम लोग हॉल में क्यों जा रहे हो? हम नहीं, वो चुप करो। जब अंकल लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो मत जाओ। कभी हमें देखा जाते हुए? फिर वही बात, अब जाओ ध्यान से। वो अमेरिका में जितने इंडियंस है ना, वो सबको भगा देगा। फिर भी वही बोलोगे ना। तो ओबामा ने क्या उखाड़ लिया? हाँ, और वो क्लिंटनवा की बीवी क्या नाम है, हिलरी, ऐसा क्या नया कर देती है शुक्लवा? आई एग्री विद यू पंडित। हाँ, आई एग्री विद यू। ट्रम्प ही एकमात्र ऐसा आदमी है जो अमेरिका में जान लाएगा वापस। अरे दादा, इस हड्डियों के बलबूते कौन सा देश चला है आज तक, बताइए। मंजू, गूदा है। थालियां लगा दो। गूदा तो है। इन लोगों की थालियां बना देती ताकि ये उपद्रव बचा अरे मंजू जल्दी आओ भाई। बात करें अगर आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में जो दिखाया गया है ना, ये तकरीबन हर दूसरे घर की स्टोरी है। बिल्कुल ऐसा है, बट जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे उससे पहले हम लोग ये चीज क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग कोई वन साइडेड बातें नहीं करना चाहते। नो डाउट ये पूरी चीजें जो उनसी है, ये जो पूरी वीडियो है वो औरतों पर बनाई गई है कि किस तरीके से औरतें घर में काम करती हैं, या उनको ये समझा जाता है कि जब उनका बच्चा हो जाता है तो वो जॉब नहीं कर सकती, और फिर उसके अलावा जो मर्द हैं वो घर में बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, जैसे गेट टुगेदर इस तरह का दिखाया हुआ है। तो बहुत हद तक ये चीजें वाकई में सही भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मर्द अपनी बीवियों के साथ मिलकर काम भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों साइड अगर मतलब मैं देखूं तो दोनों साइड मतलब इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। उसकी रीजन ये है कि प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं ये देखती हूँ कि जैसे मौसम मेरा भाई है, तो
हमारे घर में इस तरह से नहीं है कि सिर्फ औरतों को ही काम करना है। मेरा भाई उठकर अपने लिए खाना भी ले लेता है, पानी भी ले लेता है, या इसको कुछ भी जरूरत होती है तो वो मेरी पेरेंट्स ने ट्रेनिंग इस तरह से की हुई है। बस तो बना नहीं सकता। हाँ, बस बना नहीं सकता, चलो वो तो इतना तो बंदा कर ही देता है, लेकिन ये चीज भी, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हुए जो अपनी बहनों को, जैसे इसमें भी एक चीज पॉइंट आउट की गई थी कि एक लेडी थी जिन्होंने अपनी बेटी को बोला था कि भाई के लिए थाली लगाओ, उसको देकर आओ। तो ये जो एक टिपिकल सी हमारी सोच है जहां से हम बाहर नहीं निकल पाते, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जिस्ट करती है बहुत सारे घरों में, तो मुझे लगता है ये चीजें खत्म होनी चाहिए। असल में हमारे समाज की अगर बात करें तो माशरे की बात करें या सोसाइटी, जो वर्ड भी कहें, बात करें तो यहाँ पे जो है ना मोस्टली लोगों की जो है वो एक ही सोच होती है कि लड़की जो है वो पराया धन है। जब उसकी शादी हो जाती है, अगले घर जाती है, अगले घर में भी बस इसे घर में रखो, घर के काम करे। याद है हमने एक डॉक्यूमेंट्री के लिए एक कमर्शियल टाइप देखी थी, उसमें भी यही दिखाया था, लड़की को ब्याह के लाते हैं और वो पूरा दिन किचन में ही बैठी रहती है और उसे कोई काम होता ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना एक वही चीज कह लें कि लड़की किसी की ब्याह के लाए ना तो आप समझें कि आपने ना एक चीज खरीद ली है बस। मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज में, चाहे वो कोई रिश्ते हो या काम हो, आपकी जिंदगी के कोई भी चीज हो, उसमें बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, और हाँ, बोलो नहीं बताएं आप। मतलब जैसे कि मतलब मैंने इसमें भी देखा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि अगर एक औरत की मतलब उसकी ख्वाहिश है कि वो बच्चा पैदा करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ये उस मतलब उन मियाँ बीवी दोनों को डिसाइड करना चाहिए। लोगों की वजह से ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि भाई ये जो बुढ़ापे वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में जिस तरह की जनरेशन आ रही है ना, ये वाली सोच तो मौसम मतलब कोई वो ही होगा कि अगर आपके बच्चे आपका साथ दे जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस ना ही रखें तो बेहतर है। मेरा एक दोस्त था, वही सेम जो है ना ये बात कह रहा था, तो मैंने उससे कहा कि यार तेरा माशाल्लाह एक बेटा है, नहीं नहीं, तेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर यानी कि तुम उसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, बड़े होके तुम्हारा सहारा बनेंगे, तुम्हें साथ लेकर चलेंगे, बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत करेंगे। मैं अगर सोचो इसके ऑपोजिट हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? तो ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो हाँ, मैं कहा तुम क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली ये दिखाया गया ना कि औरतों के साथ क्या उनकी स्टोरी होती है घर में, और वो चीज भी मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें और डिफरेंट एंगल से हम लोग देखते हैं या हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है वो भी हम लोग शेयर करते हैं। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि मतलब आपको औरतों को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है, घर को लेकर चलना है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वाकई में एक वर्किंग लेडी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर डिलीवरी कि वो बच्चे को भी संभाले और जॉब भी करे। लेकिन अगर वो हैंडल कर सकती है, मैनेज कर सकती है, तो करने में कोई बुरी बात नहीं है। अगेन बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका घर खराब नहीं होता, आप उसको टाइम दे सकते हैं, बच्चों को टाइम दे सकते हैं, तो क्यों नहीं करें आप जॉब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो कि ऑलमोस्ट हमारे हर घर की स्टोरी आती है, उसमें भी जो हम अपने मुलाजमीन के साथ, अपने जो है घर में काम करने वालों के साथ जो है एक अजीब किस्म का, यानी कि उनके साथ हमारा बिहेवियर होता है। वैसे तो हमारे घर के सारे काम करते हैं, हमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब हमारे बर्तनों की बात आती है तो फिर हमारे दिन में कि यार ये हमारे बर्तन क्यों इस्तेमाल करें। वैसे मुझे ये चीज पसंद नहीं है कभी भी, इवन के मतलब एंड थैंक गॉड हमारे घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है कि मतलब आप कुछ डिफरेंस रखते हो, नहीं भाई वो भी उन्हीं चीजों, मैं सोचती हूँ वो हर चीज को हाथ लगा सकते हैं हमारे मतलब के घर की जितनी भी चीजें होती हैं, बस एक खाने पीने वाले जो बर्तन है उसमें क्या यार वही ना, आप उनसे बर्तन धुलवा सकते हैं, आप पोछे लगवा सकते हैं, आप अपने कमरों में डस्टिंग करवा सकती हैं, मतलब कहने का हाँ, इनके आप हर खाने पीने इनके हर चीज को आपके हाथ लगा सकते हैं, लेकिन जब खाने पीने की बारी आती है तो आपके बर्तनों के मुंह नहीं लगा सकते। मतलब
मेंटालिटी ये चेंज करने की जरूरत है। और इसमें हर तरह की खातून दिखाई हुई हैं। उनमें से कुछ खातून ऐसी थी जो कि बच्चों पर फोकस बहुत ज्यादा है, बच्चे होने चाहिए। कुछ ऐसी थी जो वर्किंग लेडी रहना चाहती थी, जो भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी। तो मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स उन्होंने दिखाए हैं और अच्छी वीडियो वाकई में। लेकिन बाय द एंड में एक बात बोलना चाहूंगी कि एक चीज, अगर वाकई में हस्बैंड जो सा है वो अपनी बीवी को दोस्त की तरह लेकर चले और वो ये शर्म ना करे कि अगर वो उठकर उसके साथ काम कर रहा है तो जी उसकी इज्जत में कमी आ जाएगी या उसके दोस्तों के सामने उसको कुछ कुछ वो नीचा दिख जाएगा। मेरे ख्याल में ये सोच जब हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाएगी ना तो बहुत सारे घर बड़े अच्छे तरीके से मतलब वो रह सकते हैं। बेसिकली फैक्ट यही है कि आपके जितने भी रिश्ते हैं ना जिंदगी में उन सब में एक बैलेंस रखें। बहन भाइयों के रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्तों में, माँ बाप के रिश्ते में, हर रिश्ते में जो है एक कोई भी रिश्ता बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बैलेंस नहीं ना रखेंगे खराबियां तभी पैदा होती हैं। सोसाइटी की यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ पर। हमारे इस तरह के चीजें बन गई हुई हैं कि भाई मर्द क्यों उठकर काम करें और मर्द अपनी बीवी के साथ क्यों हाथ बिठाएं या फिर वो अपनी बहन से क्यों ना खाना डलवाएं। भाई क्यों, वो खुद भी तो कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं कहती कि औरतें ना दें, वो भी करें, करना अच्छा होता है। बट ये कि अगर नहीं है या है भी तो समटाइम्स उठकर खुद भी ले लें। ये कोई वो कंपल्सरी तो नहीं है ना कि बस वो ही उठकर देंगे वरना तो, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो उठकर पानी तक नहीं लेते। ऐसा ही है। हाँ, तो मतलब ये कोई तरीका नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत हैं और अब जो है चीजें वो डिफरेंट तरीके से हमारे पेरेंट्स को ये बच्चों में लेकर आनी पड़ेंगी और सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक लड़की को और एक लड़के को सेम तरह से ट्रीट करना चाहिए सो दैट जब वो बड़े हों तो उनका जो एक दूसरे के साथ जो उनका माइंडसेट है वो अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए थी कि भाई औरतों को थोड़ा नीचे कर रहे हैं, मर्दों को थोड़ा अपर हैंड मिला हुआ है। ये चीजें मेरा हाथ में फिर खत्म हो जाएंगी। जैसे कि इसमें भी ये दिखाया गया कि बेसिकली वो गर्मी में किस तरह से काम कर रही हैं तो उनका एहसास नहीं, बस उनको वो गप्पे लगा रहे हैं और वो काम करते जा रहे हैं और उनको कोई डिस्टर्ब भी ना करे, बच्चे भी मतलब उनको तंग कर रहे हैं। तो ये चीज उनसे हम मतलब जैसे लास्ट में जो लास्ट वाला मोमेंट था जहां पर वो आकर चेयर रख के बैठती हैं, जूस पीती हैं और बाकी सब एकदम चुप हो जाते हैं और वो अपनी खामोशी से रियलाइज करवा देती हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं और फिर वो सबके लिए एक शायद एम्बैरेसमेंट का मतलब मोमेंट कह लें। वैसे अगर इन रियलिटी बात करूँ ना तो इसके बाद अगर ऐसे कोई रियल में करेगा ना तो उसके बाद ना जो बहुत सारे मसले मसाइल होगी ना अपने हस्बैंड से, तुमने मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने नीचा दिखा दिया, मेरी इंसल्ट करवा दी, ऐसा भी होता है। जो कि मैं रियल लाइफ की बात रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा है। बहुत अच्छा दिया गया कि अगर आप यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं वहां पर हम लोग कितना काम कर रहे हैं और आप लोगों को एहसास तक नहीं हो रहा। वेल अच्छा मैसेज था, ओवरऑल बहुत मजा आया देखने का। काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई और हम लोगों की भी जो सोच थी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस की। आप लोग क्या सोचते हैं आप हमारे साथ डिस्कस करिएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने से क्या होता है, सोच और ज्यादा बड़ी होती है। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अब हमें देख वीडियो, हमारे चैनल को वीडियोस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। Goodbye.